जय श्री राम। क्या सच में हनुमान जी ने लाज रख ली? ईश्वर भक्तों को मेरा नमन वंदन। सत्य घटना पर आधारित एक और कहानी आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। कहानी के माध्यम से यदि आप उस परमात्मा को एक क्षण के लिए भी याद कर लेते हैं तो इस कहानी को आप सबके सामने प्रस्तुत करने का उद्देश्य कुछ हद तक सफल हो सकेगा। कहानी के स्थान व पात्रों के नाम काल्पनिक हैं। केलाडिया नामक एक बड़े शहर के एक छोटे से मंदिर में गोविंद शरण नाम के एक सरल वैदिक ब्राह्मण भगवान की सेवा करते थे। वे अपना जीवन निर्वाह राम कथा, भागवत कथा तथा अन्य पूजा कर्मकांड आदि के द्वारा करते थे। सामान्यतया यदि मंदिर मुख्य मार्ग पर हो तो उस रास्ते आने जाने वाले सभी लोग मंदिर और भगवान के दर्शन करते हैं, किंतु यह मंदिर थोड़ा सुनसान इलाके में पड़ता था, इसलिए सामान्य लोगों की पहुंच वहां पर नहीं थी। केलाडिया शहर में ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाले सभी मंगल के दिन को बड़े मंगल के रूप में मनाया जाता था और जगह जगह हनुमान जी के नाम से पूजा पाठ, भजन आदि के साथ भंडारा किया जाता था। ऐसे ही एक ज्येष्ठ के महीने में क्षेत्रीय लोगों द्वारा चंदा लगाकर भंडारे का आयोजन तय किया गया। गोविंद शरण की इच्छा थी कि मंदिर में सुंदरकांड का अच्छा सा आयोजन हो जाए, लेकिन इसके लिए धन की आवश्यकता थी। उन्होंने कई लोगों से बात की, तब उनमें से एक बड़े राजनीतिक पद वाले सज्जन व्यक्ति तैयार हो गए और उन्होंने धन देते हुए कहा कि धूमधाम से सुंदरकांड का पाठ करवाएं। गोविंद शरण ने सुंदरकांड के लिए अच्छी श्रेणी के कलाकारों की मंडली को तय कर दिया, किंतु सुंदरकांड के लिए जितना धन मिला था उसमें उन कलाकार मंडली के लिए ही व्यवस्था हो पाई थी, उसमें कुछ भी धन नहीं बचा। निर्धारित मंगल के दिन सुबह पहले हनुमान जी की पूजा होनी थी और दोपहर में सुंदरकांड का पाठ व गायन होना था। मंगलवार का वह निर्धारित दिन आ गया। गोविंद शरण के पास कुछ भी धन नहीं था और वह संकोचवश किसी से और धन की मांग भी नहीं कर पाए कि कहीं कोई ऐसा न सोचे कि गोविंद शरण पैसे का लालच कर रहे हैं। सुबह की पूजा के बाद प्रसाद की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण गोविंद शरण चिंतित थे। पूजा तो करनी ही थी, सो उन्होंने पूजा के बाद आरती शुरू की और हनुमान जी महाराज से दीनहीन भाव से अंतर मन में निवेदन किया कि हे हनुमान जी महाराज, आपके भक्तों को आज की आरती और बाद में होने वाले सुंदरकांड पाठ के बाद प्रसाद देने के लिए मेरे पास ना कोई व्यवस्था और ना ही कोई सामर्थ्य है। अब आप ही कुछ करिए। बजरंगबली जी, लाज अब आपके हाथ में है। इसी विचार को मन में रखे हुए आंखों में आंसू भरकर ब्राह्मण देव ने आरती समाप्त की। आरती लेकर सबको आरती दर्शन कराते हुए मंदिर के प्रवेश द्वार पर जैसे ही पहुंचे, उसी समय एक कार से एक युगल मतलब एक नौजवान युवक और एक युवती उतरकर आरती दर्शन करके गोविंद शरण को प्रणाम करते हुए उनसे कहते हैं, क्या हम हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा सकते हैं? इस पर गोविंद शरण ने अनमने से कहा, चढ़ा दीजिए। गोविंद शरण ने सोचा, आधा किलो या 1 किलो लड्डू या फिर 100-200 रुपए चढ़ाएंगे। लेकिन जब उस युगल ने कार की डिक्की से फल निकालकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखना शुरू किया तो फलों का इतना ढेर लग गया कि हनुमान जी की वह मूर्ति जो जमीन से 3.5 फुट ऊंची थी वो पूरी ढक गई। केवल हनुमान जी का चेहरा ही ढकने से बचा रह गया। आरती वापस रखने के लिए मूर्ति के सामने जगह नहीं बची थी। थोड़ा बगल में आरती वापस रखकर गोविंद शरण ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और उठकर उस युगल युवक युवती को धन्यवाद देने के लिए इधर उधर देखा तो वो कहीं दिखाई नहीं दिए और न ही उनकी कार कहीं दिखाई दी। गोविंद शरण ने अन्य लोगों से पूछा कि वो जो कार से आए थे किधर हैं, तो पता चला कि कार तो जा चुकी थी और उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। गोविंद शरण जी अचंभित हो गए कि क्या वो सपना देख रहे हैं। फिर थोड़ा अपने मन को स्थिर करते हुए सोचा, इस युगल को इससे पहले कभी भी इस मंदिर या इसके आसपास या कहीं और उन्होंने नहीं देखा था। फिर ये कौन थे? गोविंद शरण को आभास हो गया कि अरे, यह तो मेरे हनुमान जी, मेरे बजरंगबली, मेरे अंजनी के लाल का चमत्कार है, जो उन्होंने इस दास की पुकार सुन ली और इतना ढेर सारा प्रसाद भिजवा दिया कि यहाँ से कोई भी बिना प्रसाद के न जाने पाए।
और यह सब चमत्कार देखकर आंखों में आंसू भरकर हनुमान जी को उन्होंने पुनः दंडवत प्रणाम किया। इस सच्ची घटना को जब मैंने सुना तो मैं भी अपने नेत्र सजल होने से यह सोचकर नहीं रोक पाया कि कितने दयालु हैं भगवान, जो अपने भक्त पर उसकी लाज बचाकर सहज ही ऐसी कृपा कर देते हैं। प्रभु आपकी जय हो, हनुमान जी आपकी जय हो, भक्त वत्सल संकट मोचन परमात्मा आपकी जय हो। जय श्री राम। हनुमान जी के चमत्कार की यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद।